नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। सपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन इस वक्त का चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते कई दिनों से वो सुर्खियों में छाई हुई है। सदन में जिस तरह से जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ का अपमान किया, उनके टोन पर सवाल उठाए, उसकी वजह से सपा सांसद जया बच्चन की जमकर फजीहत हो रही है। जगदीप धनखड़ के साथ बदतमीजी कर जया बच्चन बुरी तरह से फंस गई है। सोशल मीडिया पर कोई अमिताभ बच्चन का जिक्र कर उन्हें ट्रोल कर रहा है, तो कोई बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेकर जया को लताड़ लगा रहा है। वहीं अब लोग जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के विवाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा को भी बीच में लेकर आ गए हैं। जी हाँ, रेखा अब इस पूरे मामले में काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल सोशल मीडिया पर कई लोग रेखा के नाम का जिक्र कर एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, फ्रस्ट्रेशन है बेचारी जया बच्चन, सॉरी जया, बहादुरी की रेखा और ऐश्वर्या पर तो जोर चली नहीं, फिर क्या करे बेचारी। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, रेखा जी को बहुत सुकून मिला होगा आज। एक और यूजर लिखते हैं, आज बहुत दिनों के बाद रेखा, अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या को बहुत अच्छी नींद आई होगी। एक और यूजर लिखते हैं, अमिताभ बच्चन जी के लिए रेखा जी ही सबसे बेस्ट थी, उनमें बात करने की तमीज और वो सबकी रिस्पेक्ट करती है, बट जया बच्चन मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, रेखा पर ही चल गई अकड़ और अमिताभ पर जादू टोना। एक और यूजर लिखते हैं, अब समझ में आया कि रेखा को क्यों पसंद किया जाता था। एक और यूजर लिखते हैं, रेखा जी भी आज बहुत खुश हो गई होंगी। इतना ही नहीं, एक और यूजर लिखते हैं, देश की जनता के दिलों में रहने वाला कहां कचरे को उठा लाए, रेखा जी की हाय लग कर रहेगी। तो देखा आपने लोग किस कदर रेखा का नाम लेकर जया बच्चन को लताड़ लगा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में जया बच्चन ने सदन में अपनी हदें तब पार कर दी थी जब उन्होंने जगदीप धनखड़ यानी कि सभापति की टोन पर सवाल उठा दिए थे। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. वहीं जया बच्चन की ये बात सुनकर सभापति जगदीप धनखड़ को भी गुस्सा आ गया था। उन्होंने सदन में सबके सामने जया बच्चन को लताड़ लगा दी थी। जया जी, School. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. बता दें कि जया बच्चन कई बार सदन में हंगामा कर चुकी है। वो अपने अड़ियल और गुस्सैल रवैये की वजह से हमेशा लोगों के निशाने पर भी रहती है। वहीं रेखा और जया बच्चन के बीच 36 का आंकड़ा भी बताया जाता है। मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें काफी ज्यादा वायरल है कि एक टाइम पर अमिताभ और रेखा का अफेयर था। दोनों के इश्क के चर्चे खूब हुआ करते थे।
लेकिन एक्टर पहले से ही जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए थे, जिसके चलते रेखा और अमिताभ की राहें अलग अलग हो गई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग आज भी अमिताभ को जया के साथ कम और रेखा के साथ देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे जिस तरह से जया बच्चन को रेखा का जिक्र कर ट्रोल किया जा रहा है, उसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।